अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का एक पहला न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल नंबर 1 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयज लॉ पढ़ा था और ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारा उसी के अंदर से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये कहता है अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 dm क्यूब। ठीक है, आप यहाँ पर हमें जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है हमारे पास गिवन डाटा। ठीक है, तो पहली चीज हमें उसने क्या दी है 10 dm क्यूब, हमें वॉल्यूम V1 दिया है कितना 10 dm क्यूब। उसके साथ कहता है इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर T1 उसने हमें दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है वो क्या होता है केल्विन। तो जब आपने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो फार्मूला K = C सेल्सियस जमा 273। ठीक है, सेल्सियस कितना है हमारे पास 0 जमा 273, तो आपके पास T1 कितना आ गया 273 केल्विन। ठीक है जी, उसके बाद एंड द प्रेशर इज 2.5 atm। तो P1 आपके पास क्या है 2.5 atm। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, कि उसने इस गैस को क्या करने दिया एक्सपैंड करने दिया। और एक्सपैंड कैसे किया कि जब उसने उसके प्रेशर को क्या किया कम, पहले 2.5 atm था, अब प्रेशर उसने कम किया। जैसे ही प्रेशर कम करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो ज्यादा वॉल्यूम घेरेंगे यानी गैस एक्सपैंड होगी। तो आपके पास P2 कितना है वो है जी आपके पास 2 atm। ठीक है, कहता है व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी आपने V2 जो है वो क्या करना है मालूम करना है। इफ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन, तो T2 जो है आपके वो भी कितना है 273 केल्विन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व करने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आपने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है या किस लॉ के मुताबिक आपने इसको हल करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि गैस की जो अमाउंट है वो भी क्या है कांस्टेंट है, और उसके साथ साथ अगर हम T1 और T2 को देखें तो ये भी क्या है 273 केल्विन और 273 केल्विन, यानी T1 = T2। टेम्परेचर क्या रखा गया है कांस्टेंट। और आप जानते हैं जब टेम्परेचर और गिवन अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो जाए तो आपके पास जो लॉ आता है वो क्या है बॉयल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 = P2 V2। आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यही है हमारे पास बॉयल्स लॉ। तो वहां से हमारे पास फार्मूला आया P1 V1 = P2 V2। तो हमने मालूम करना है V2। ठीक है, तो P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो P1 × V1 by P2 = V2। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू क्या है 2.5 atm मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है 10 dm क्यूब डिवाइडेड बाय P2 हमारे पास क्या है जी 2 atm। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी वॉल्यूम 2 की। तो atm से atm कट गया, 2 1 2 2 5 10। तो आपके पास जो V2 की वैल्यू आएगी वो 12.5 और आपके पास यूनिट क्या आएगा dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या है आंसर। ठीक है जी, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।